नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, हमारा बहुपद समाप्त हो चुका है, दूसरा चैप्टर। अब हम तीसरे चैप्टर पे हैं। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण। देखिए, रेखीय बहुपद तो हमने आप पढ़े हैं पीछे। यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण, अर्थात इसमें अब आपके पास दो चर होंगे। बहुपद में आपके पास एक चर हुआ करता था, x में होता था, y में या t में कोई एक हुआ करता था। पर यहाँ पर एक समीकरण के अंदर आपके दो अननोन नंबर होंगे, यानी कि दो अज्ञात राशियाँ होंगी। उन्हें आप दो चर वाले रेखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। और उनके हल के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में। हल कैसे करते हैं, हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं, वो भी हम इसमें करेंगे। अब सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक चर वाली रेखिक समीकरण आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। एक चर वाली रेखिक समीकरण, जैसे मैं लिख देता हूं 3x - 6 = 0 के। तो ये एक चर वाली रेखिक समीकरण है। इसमें एक अननोन है x। इसे आप हल किया करते थे, अचर पदों को बराबर से दाहिनी तरफ लेके जाया करते थे। 3x = 6 हो जाएगा, और x बराबर, ये तीन अचर है तो इधर बटे में जाएगा, 6/3 यानी कि 2 हो जाया करता था। ये इसका हल हुआ करता था, यानी कि इस अननोन नंबर का एक संभावित मान होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दो चर वाली रेखिक समीकरण की। जैसे 3x + 4y = 6 के दे दिया जाए। इसे आप कहेंगे दो चर वाली रेखिक समीकरण। इसमें दो अज्ञात राशियां हैं, एक x और एक y, ठीक है। समीकरण इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बराबर चिन्ह इसमें प्रयोग किया गया है। बहुपद में आप बराबर का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, उसके बराबर में कुछ नहीं दिया होता था, उसे हम px के बराबर मान लिया करते थे। तो यहाँ पर ये समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ मिलेंगी आपको, और उन्हें हल करने के लिए आपको कम से कम दो ही समीकरणों की आवश्यकता होगी। मतलब अगर दो चर वाली रेखिक समीकरण है तो कम से कम दो समीकरणें आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप उनका यूनिक सॉल्यूशन ज्ञात कर सकें। अन्यथा इसके अनंत हल होंगे। अब फिलहाल इस स्थिति में इसके अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं हम। x और y के अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ हम रख सकते हैं, डिफरेंट मान हम निकाल सकते हैं, जो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब देखिए, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे y के लिए हल कर सकते हैं। 4y = 6 - 3x, या y बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 - 3x और बराबर 4 के, ठीक है। अब हम x के अलग अलग अपनी मर्जी से मान लेंगे और उसके सापेक्ष y के मान आते चले जाएंगे। सबसे पहले हम x = 0 लेके चलते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे x का मान 0 रखा तो ये 6/4 रह गया केवल, यानी कि 3/2 आ गया हमारे पास। अब हम x की जगह 1 ले लें। x की जगह 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 रहेगा, 6 में से 3 जाएंगे, 3/4 यानी कि 3/4 आ गया। अब की बार 2 ले लीजिए। x के स्थान पर 2 लेंगे तो 6 - 6 0 हो जाएगा, 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप कितने भी मान इसके रख सकते हैं यदि एक समीकरण है आपके पास तो, ठीक है। इनमें से चाहिए क्या आपको, वो निश्चित नहीं है। ये सभी के सभी मान, जो मान आप निकाल रहे हैं, अगर हम ज्यामितीय रूप में इसका निरूपण करें, यानी कि ग्राफ पेपर पर इसका निरूपण करें, ये बिंदु जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, x के और y के जो मान प्राप्त हो रहे हैं, इन्हें हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएं तो उन्हें मिलाने पर आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, ठीक है। और ये सारे बिंदु उसी स्ट्रेट लाइन पर स्थित होंगे, ठीक है बच्चों। ये बात याद रहेगी कि किसी भी दो चर वाली रेखिक समीकरण से अगर हम ज्यामितीय निरूपण करना चाहते हैं तो उससे हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और उसके जितने भी हल हैं वो सारे के सारे उसी रेखा पर होंगे,
ठीक है। अब हम रेखाएं या रैखिक समीकरण जो हैं उन्हें बनाना सीखते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उन्हें व्यक्त किया जाता है। सबसे पहली प्रश्नावली आपकी 3.1 यही है। आज केवल यही करेंगे हम और आपको बताएंगे कैसे इनका ग्राफीय निरूपण किया जाता है। देखिए, प्रश्न में आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट में उनके बीच में संबंध आपको दिए जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम जिन्हें कहते हैं आप, वाक्यों के रूप में उनके बीच में संबंध दिए जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को आप x मानेंगे, दूसरे को आप y मान के, और उनके बीच जो संबंध दिया जाता है उसे हम रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि यहाँ पर अब दो ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास, एक आफताब की आयु और दूसरी उसकी पुत्री की आयु। तो इन दोनों को हम यहाँ पर मान के चल लेंगे। माना आफताब की आयु वो आपने ले ली क्या, x, और उसकी पुत्री की आयु वो आपने ले ली y। ये वर्षों में है आपकी, और ये भी वर्ष में है आपकी। ठीक है। तो अब पहली कंडीशन, पहली शर्त जो दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन, उस पे गौर करता है। इसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 साल पहले। तो बच्चों, इसे समझने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मान लीजिए अभी आपकी आयु 10 वर्ष है और मैं आपसे पूछूं कि 7 साल पहले आपकी आयु कितनी थी। आप 10 में से 7 घटा के एकदम बताएंगे कि मैं 7 साल पहले 3 वर्ष का था, 3 साल का था। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। 7 वर्ष पूर्व हम दोनों की आयु ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों की चेंज हो रही होगी 7 साल पहले। ये तो इनकी वर्तमान आयु है। ठीक है। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। आफताब की आयु वो कितनी रही होगी, x माइनस 7 वर्ष। ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु, उसमें से भी आप 7 घटा दीजिए, y माइनस 7 वर्ष। ये हमने ईयर्स लिखा है। ठीक है। अब जो इसने कंडीशंस दी है वो फॉलो करते हैं हम प्रश्नानुसार। आफताब की आयु यानी कि x माइनस 7 ये आफताब की आयु है, उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है। आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी 7 वर्ष पहले। ये पहली कंडीशन हमारी हमने इसमें होल्ड करा दी। ठीक। अब हम इसे एक रेखीय समीकरण के रूप में हल करके बना लेंगे। x माइनस 7 हुआ इधर, तो 7 के अंदर गुणा करेंगे, 7y माइनस में 49, y को इधर लेके आएंगे और माइनस 7 को इधर लेके जाएंगे। x माइनस में 7y बराबर माइनस के 49 और प्लस के 7। तो x माइनस 7y बराबर हो गया हमारे पास माइनस के 42। ये समीकरण पहली आ गई हमारे पास। फिर इसने कहा है अब से 3 वर्ष बाद, वही प्रश्न फिर, यदि आप वर्तमान में अब 10 साल के हो तो 3 साल बाद आप कितने के होगे, आप कहेंगे 13 वर्ष के। तो यही यहाँ पे करना है। सेकंड कंडीशन देखते हैं अब हम। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में 3 वर्ष बाद, ये कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले वही 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और उसकी पुत्री की आयु वो y प्लस 3 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार इसने कहा
आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। इसे वही लीनियर इक्वेशन बनाते हैं हम फिर। x+3 बराबर 3y प्लस में 9, 3y को इधर लाएंगे और 3 को इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा 9 माइनस में 3, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6 के। ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है। अब इसमें यही कह रहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। देखिए बीजगणितीय विधि में तो हमने हल कर लिया इसे। अब जब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही किसी भी लाइन को हमने आपको बताया था कि कोई भी रैखिक समीकरण होगी वो एक लाइन देगी, आपको एक रेखा देगी ग्राफ पेपर पर। तो किसी भी लाइन को निरूपित करने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको पता है। कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे हल करके हमें कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 के लिए ये हम इसका ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं। समीकरण 1 के लिए इसे हल करते हैं हम। y के लिए हल कर लें। माइनस में 7y बराबर माइनस के 42 होगा और माइनस के ही x हो जाएगा इधर आके। ठीक। y बराबर -7 बटे में चला जाएगा और ऊपर रहेगा माइनस के 42 माइनस के x। माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 42 प्लस x और बटे में 7। अब हम यहाँ पर x के और y के कम से कम 2 मान निकाल लेंगे। x वही 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो x के स्थान पर ऊपर 42 रह जाएगा, नीचे 7 रह जाएगा तो 7 6 42, y का मान आ गया 6। ठीक है। इसी तरीके से हम कोई भी मान आप अपना रख सकते हैं, अपनी मर्जी से रख लें। x बराबर चलिए हम 7 ही रख देते हैं। 7 रखने पर क्या आएगा, यहाँ पे ये 49 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 7 रह जाएगा और 49 बटे 7 कितना होगा, 7 7 49, तो 7 7 आ गए। 2 बिंदु हमारे पास आ गए। इसी तरह दूसरी समीकरण के लिए हल करेंगे हम इसे, तो यहाँ से y का मान आपके पास आ जाएगा 6 माइनस एक्स बटे में माइनस के 3, या इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 6 बटे में 3। ठीक है। और वही हम इसे x के और y के लिए हल करेंगे। कम से कम 2 बिंदु हमें चाहिए इसके लिए भी, तो हम यहाँ पर नीचे कर लेते हैं इसे। x और उसके सापेक्ष y, वही तरीका है हमारे पास। पहले हम x बराबर 0 रख लें। ठीक है। x बराबर 0 रखेंगे, देखिए इसमें तो क्या आएगा 0 रखने पर, माइनस के 6 रह गया ऊपर तो और नीचे 3 रह गया। माइनस 6 बटे 3 कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। पहला बिंदु हमें प्राप्त हो गया। फिर x बराबर हम 3 रख के देखते हैं। x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 6, माइनस के 3 बचेगा ऊपर और नीचे 3 है तो माइनस के 1 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों समीकरणों के हल आ गए। ठीक है। ये ऊपर पहले प्रश्न का है जो आपको बताया था। अब हम ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर आपको अगर अभी नहीं मिलता, क्योंकि दुकानें बंद हैं, ग्राफ पेपर अगर नहीं मिलता तो आप इसी कॉपी पे बना के देख सकते हैं। समान दूरी पर बॉक्स ले लीजिए, कुछ खाने होते हैं ग्राफ पेपर में, उसी तरीके से बना लीजिए रफली, नीचे भी इधर भी। ये हम ये मान के चलते हैं, ये बॉक्सेस, ये आपका एक्स अक्स हुआ करता था, ये वाई अक्स हुआ करता था, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक। ये मूल बिंदु है जहाँ से आपको सारी दूरियां मापना शुरू करना है। अब समीकरण 1 के लिए देखिए, पहला बिंदु था आपके पास 0 और 6। एक्स अक्स पर आप 0 चले, यानी कि कहीं नहीं चले, यहीं पर है। और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये बिंदु आपको पहला मिल गया 0 और 6। ठीक। दूसरा बिंदु है इसमें 7 और 7, यानी कि x पर आप 7 चलना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, और y पर भी आपको 7 चलना है। जहाँ पर 6 पहुँचे थे उससे एक बिंदु ऊपर, दूसरा बिंदु ये मिल गया आपको 7 और 7। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है।
ठीक है, ये आपको एक लाइन मिल जाएगी। इसी तरीके से अब दूसरी समीकरण पे आते हैं। दूसरी समीकरण में पहला बिंदु क्या था, 0 और -2। तो 0 पर तो आप यहीं के यहीं रहे, कहीं नहीं जाएंगे, और माइनस अगर चलना है तो y डैश की तरफ को चलेंगे। ये y डैश था आपका, x डैश, और ये था नीचे y डैश। यहाँ पे जब भी माइनस का कोई आपको बिंदु मिलेगा तो आप डैश की तरफ चलेंगे। बिंदु है आपके पास 0 और -2, x पर तो आप 0 पर रहे, x अक्ष पर, यानी कि इस अक्ष पर तो आपको चलना ही नहीं। -2, 1 और 2, ये बिंदु आपको मिल गया 0 -2। ठीक है बच्चों, अब अगला बिंदु देखते हैं, 3 और -1। 3 तो प्लस के हैं तो x की तरफ चलना पड़ेगा हमें, 1 2 3। 3 तो ये हुआ, और -1 ये नीचे चलना पड़ेगा हमें, 3 -1 ये हुआ। ये बिंदु हैं दोनों, इन्हें मिला दीजिए, ये आपकी दूसरी रेखा मिल गई। अब ये दोनों रेखाएं जहां पर भी जाके कहीं आगे जाके काटेंगी, उस बिंदु को हम इस ग्राफ पेपर पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे काटेंगी जाके, वही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। यानी कि हम आफताब की आयु जो x थी उसका मान निकाल सकते हैं, और जो उसकी पुत्री की आयु y थी उसका मान निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर हमें हल करने के लिए नहीं कहा गया, हमें केवल इसका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए कहा गया है, इसे व्यक्त करने के लिए कहा गया है। तो हमने बीजगणितीय विधि में दोनों की समीकरण बना के दे दी, और फिर इसे ज्यामितीय विधि में ग्राफ पेपर पर हमने इसका ज्यामितीय निरूपण कर दिया। हल अभी इस प्रश्नावली में नहीं है, अगली प्रश्नावलियों में हल आएंगे आपके पास। जो 4 प्रकार के हल होते हैं वो चारों प्रकार के हल हम करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये यानी कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बल्ला और गेंद, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तो दोनों की कीमत हमें माननी पड़ेगी। बल्ले की कीमत माना, बल्ले की कीमत वो हमने x मान ली, और गेंद की कीमत वो हमने y रुपये मान ली। ये रुपये में है आपकी दोनों की दोनों। ठीक है, अब पहली कंडीशन, प्रथम स्थिति, उसमें इसने क्या रखा है कि 3 तो हमने बल्ले खरीदे। अगर एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x, और 6 हमने गेंद खरीदी यानी कि 6y। 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी, और टोटल हमें कितना पे करना पड़ा, 3900 रुपये। ये आपकी समीकरण 1 हो गई। फिर दूसरी समीकरण, दूसरी स्थिति, सेकेंड कंडीशन पे विचार करते हैं। फिर इसने कहा है कि यदि उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी होती, एक बल्ला खरीदा होता तो उसकी कीमत तो x है ही, और अगर आपने 3 गेंदें खरीदी होती तो उसकी कीमत 3y हो जाती, क्योंकि एक गेंद की कीमत y है तो 3 की 3y हो जाएगी, और उसे 1300 रुपये देने पड़े। ये समीकरण 2 हो गई। अब इन समीकरणों को भी बीजगणितीय रूप में हमने निरूपित कर दिया, और ग्राफीय निरूपण उसी तरीके से जैसे आपको पीछे हमने बताया था। इसे भी y के लिए हल कर लें और इसे भी y के लिए हल कर लें, कम से कम 2-2 बिंदु आप निकाल लें और उसे ग्राफ पर निरूपित कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न के लिए भी हम समीकरण आपको बना के देते हैं। इसने कहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में निरूपित कीजिए। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो सेब की कीमत है और दूसरी अंगूर की कीमत है। तो माना 1 किलो सेब का मूल्य वो आपने ले लिया x, और 1 किलो अंगूर का मूल्य वो आपने ले लिया y रुपये में। ठीक है, ये भी आपकी राशियाँ रुपये में ही है क्योंकि रुपये में दे रखा है पूरा प्रश्न। ठीक है, अब इसने सबसे पहली स्थिति में कहा है वही फर्स्ट कंडीशन,
उसमें क्या रखा है 2 किलो सेव। अगर 1 किलो सेव की कीमत x है तो 2 किलो की क्या होगी 2x हो जाएगी। और 1 किलो अंगूर, 1 किलो की तो हमने y मान ही रखी है, और उसके लिए आपको देने पड़ते हैं 160 रुपये। ठीक है, ये पहली समीकरण बन गई। फिर दूसरी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या कहा है इसने, इसने कहा है कि 4 किलो सेव लिए आपने तो 4x के हो जाएंगे। जब 1 किलो सेव x के थे, 4 किलो सेव 4x के हो जाएंगे। और 2 किलो अंगूर 2y के हो जाएंगे। इसके लिए आपको पे करने पड़े 300 रुपये। ये समीकरण 2 हो गई। ज्यामितीय रूप में हमने इन्हें व्यक्त कर दिया। अब ग्राफीय रूप में उसी तरीके से आपको इन्हें ग्राफ पेपर पर शो करना है। देखिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए कि ग्राफ पेपर या तो आपकी कहीं पुरानी कॉपी में मिल जाए तो बेहतर है, उस पर आप इन्हें शो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलते तो अभी आप इन्हें रफली इसी तरीके से जैसे मैंने आपको करके दिखाया उसी तरीके से आप बना के देख सकते हैं। अभी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि दुकान पर जाना ही है और आपको ग्राफ पेपर लेने ही है। आसानी से मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिलते तो आप रफ कॉपी पे ही इसे करके देखें। मेन काम है आपका इन्हें हल करके वो बिंदु ज्ञात करना और उन बिंदुओं को रफली पेपर पर शो करके देखना। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ग्राफ पेपर है वो ग्राफ पेपर पर करके और मुझे हल करके ग्रुप पर भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। और जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है वो रफ पर करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, पुरानी कॉपी से अगर ग्राफ पेपर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपने 9th में साइंस का रजिस्टर लिया होगा, साइंस में रजिस्टर बनवाया गया होगा, उसके लास्ट में ग्राफ पेपर होते हैं, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। और यदि नहीं मिलते तो रफ कॉपी पे आप करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए यही। इन कंडीशंस को ज्यामितीय रूप में दिखाना और इनका बीजगणितीय रूप में 2 चर वाली रेखिक समीकरण बनाना, आज का यही कॉन्सेप्ट था हमारा। इसे ही आपको सीखना है। ये बनाना आप सीख जाते हैं तो आगे समीकरणों को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। मुख्य काम आपका यही था कि जो प्रश्न आपको दिया जाए ठीक ठीक उसकी समीकरणें बन जाएं। तो ये तीनों प्रश्न आप करके देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।